समुद्र अक्सर शांत दिखता है। इसका विशाल नीला विस्तार क्षितिज तक फैला हुआ शांत लगभग ध्यान मग्न लगता है। लेकिन इस शांत सतह के नीचे अपार शक्ति और जटिल रास्तों की दुनिया छिपी है। ये सिर्फ धाराएं या पानी के नीचे की घाटियां नहीं हैं। ये हमारी आधुनिक दुनिया की जीवन रेखाएं हैं। अदृश्य रास्ते व्यापार और जरूरत से तय किए गए महासागरों को पार करते हैं। ये वे धमनियां और नसें हैं जिनसे वैश्विक व्यापार का रक्त प्रवाह होता है। पानी पर चुपचाप सरकती हुई एक शिप एक साधारण दृश्य लग सकती है, फिर भी यह हमारी कारों के लिए ईंधन, हमारे घरों के लिए सामान और हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल ले जाती है। समुद्र की शांति धोखेबाजी है। यह महत्वपूर्ण रास्तों के एक नेटवर्क को छुपाती है, जिसके बाधित होने से पूरे महाद्वीपों में झटके लग सकते हैं, जिससे हमारे आपस में जुड़े अस्तित्व की नींव हिल सकती है। इन समुद्री मार्गों को हमारे ग्रह के छिपे हुए राजमार्गों के रूप में सोचें। वे डामर से नहीं बल्कि सदियों के इतिहास, संघर्ष और सहयोग से बने हैं। कुछ रास्ते चौड़े और आसान हैं, जबकि कुछ संकरे, खतरनाक और भू राजनीतिक तनाव से भरे हैं। ये संकरे बिंदु, जिन्हें चोक पॉइंट्स के रूप में जाना जाता है, में असमान शक्ति होती है। इन पतले जलमार्गों में से किसी एक में एक भी व्यवधान वैश्विक प्रभावों के साथ एक बॉटलनेक बना सकता है। इन्हीं तंग गलियारों में समुद्र की शांति मानवीय मामलों के उथल-पुथल में बदल जाती है। राष्ट्रों का भाग्य, अर्थव्यवस्थाओं की स्थिरता और अरबों लोगों का दैनिक जीवन जहाजों के एक पतले पानी के टुकड़े से, जो कुछ ही दर्जनों किलोमीटर चौड़ा है, के माध्यम से स्वतंत्र मार्ग पर निर्भर हो सकता है। ऐसी ही एक जगह, शायद उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण, हॉर्मुज जलड मरुमध्य है। यह विशेष जलड मरुमध्य सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता से कहीं अधिक है। यह एक ही संसाधन तेल पर हमारी दुनिया की निर्भरता का प्रतीक है। यह एक ऐसा मंच है जहां अंतरराष्ट्रीय नाटक सामने आते हैं, जहां नौसेना के बेड़े गश्त करते हैं और जहां युद्ध की फुसफुसाहट एक बहरा करने वाली गर्जना में बदल सकती है। इस जलड मरुमध्य से एक भी तेल टैंकर की यात्रा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के जटिल जाल का एक प्रमाण है। शिप का क्रू, वह कार्गो जो वह ले जाता है, और वह पानी जिसमें वह नेविगेट करता है, सभी एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी कि कैसे एक संकरा जलमार्ग दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रवेश द्वार बन गया। हॉर्मुज जलड मरुमध्य को समझना सिर्फ भूगोल का एक सबक नहीं है। यह शक्ति, अर्थशास्त्र और वैश्विक स्थिरता की नाजुक प्रकृति का एक सबक है। तो जब हम समुद्र को देखते हैं, तो आइए उन कहानियों को याद करें जो इसमें हैं। आइए लहरों से परे देखें और उन अदृश्य रेखाओं को पहचानें जो हम सभी को जोड़ती हैं। ये वे रास्ते हैं जो हमारी सभ्यता को ईंधन देते हैं। ये वे मार्ग हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि एक देश में एक फैक्ट्री चल सकती है, या यदि दूसरे देश में एक परिवार अपने घर को गर्म करने का खर्च उठा सकता है। शांत समुद्र शक्ति की भाषा बोलता है, और हॉर्मुज जलड मरुमध्य इसका सबसे शक्तिशाली शब्द है। इसका अस्तित्व हमारे वर्तमान को आकार देता है, और इसका भविष्य निस्संदेह 21वीं सदी के पाठ्यक्रम को परिभाषित करेगा। इसके पानी से गुजरने वाले टैंकर के इंजन की शांत गूंज वास्तव में वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। तो आखिर यह महत्वपूर्ण जलमार्ग कहां है? हॉर्मुज जलड मरुमध्य पानी का एक संकरा चैनल है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और विस्तार से खुले समुद्र से जोड़ता है। यह उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के मुसंडम प्रायद्वीप के बीच स्थित है। अपने सबसे संकरे बिंदु पर जलड मरुमध्य केवल लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है। यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए एक उल्लेखनीय रूप से छोटी जगह है। शिपिंग लेन खुद और भी संकरी हैं, जिसमें पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाले यातायात के लिए प्रत्येक में सिर्फ 2 मील चौड़ी एक लेन है, जो 2 मील के बफर जोन से अलग है। यह भौगोलिक वास्तविकता जलड मरुमध्य को एक प्राकृतिक चौक पॉइंट बनाती है, एक ऐसी जगह जहां भारी मात्रा में यातायात एक छोटे से उद्घाटन से गुजरने के लिए मजबूर होता है, जिससे यह रणनीतिक और कमजोर दोनों बन जाता है। सदियों से हॉर्मुज जलड मरुमध्य क्षेत्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग रहा है। व्यापारियों के लिए मसालों, मोतियों और रेशम को ले जाने का एक मार्ग।
इस रणनीतिक जलमार्ग पर नियंत्रण के लिए साम्राज्य उठे और गिरे। पुर्तगालियों, अंग्रेजों और विभिन्न स्थानीय शक्तियों ने दुनिया के तेल पर चलने से बहुत पहले ही इसके महत्व को समझ लिया था। लेकिन इसका आधुनिक महत्व, जिस कारण से यह आज सुर्खियों में है, 20वीं सदी की घटना है। फारस की खाड़ी क्षेत्र में विशाल तेल भंडार की खोज ने जलडमरूमध्य को एक क्षेत्रीय व्यापारिक चौकी से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा धमनी में बदल दिया। अचानक यह संकरा मार्ग काले सोने के लिए प्राथमिक निर्यात मार्ग बन गया, जो औद्योगिक दुनिया को शक्ति देगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की तेल की भूख तेजी से बढ़ी, वैसे ही होर्मुज जलडमरूमध्य का कद भी बढ़ा। सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे देशों ने अरबों बैरल तेल पंप करना शुरू कर दिया और लगभग सभी को इस एक निकास बिंदु से गुजरना पड़ा। इन राष्ट्रों का आर्थिक भाग्य जलडमरूमध्य से टैंकरों के सुरक्षित मार्ग से अविभाज्य रूप से जुड़ गया। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में उपभोक्ता देशों के लिए जलडमरूमध्य एक जीवन रेखा बन गया। तेल का सुचारू प्रवाह उनके आर्थिक विकास, उनके परिवहन प्रणालियों और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक था। पिछली शताब्दी में होर्मुज का इतिहास इसलिए तेल का इतिहास ही है। इस परिवर्तन से भू राजनीतिक तनाव का एक नया युग भी आया। जलडमरूमध्य अब सिर्फ पानी का एक पिंड नहीं था, यह एक रणनीतिक संपत्ति थी। होर्मुज पर नियंत्रण का मतलब दुनिया की ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के प्रवाह पर नियंत्रण था। इस वास्तविकता ने जलडमरूमध्य को कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों और संघर्षों के केंद्र में रखा है। प्राचीन व्यापारियों का शांत रणनीतिक जलमार्ग आधुनिक युग में एक शोरगुल वाला विवादित चोक पॉइंट बन गया है, एक ऐसी जगह जहां वैश्विक शक्तियों के हित टकराते हैं। इसका नाम, जो कभी केवल नाविकों और मानचित्रकारों को ज्ञात था, अब दुनिया भर के राजनयिकों, जनरलों और अर्थशास्त्रियों को परिचित है। आज होर्मुज जलडमरूमध्य की इमेंस भूमिका को समझने के लिए हमें नंबर्स को देखना होगा, और नंबर्स बहुत चौंकाने वाले हैं। हर दिन दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 5वां हिस्सा इस संकरे चैनल से होकर गुजरता है। यह प्रतिदिन लगभग 21 मिलियन बैरल कच्चे तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स के बराबर है, जो इन पानी में नेविगेट करते हैं। यह सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, यह वैश्विक ऊर्जा प्रणाली का एक फाउंडेशनल पिलर है। होर्मुज से गुजरने वाले तेल की शेयर वॉल्यूम दुनिया के किसी भी अन्य समुद्री चौक पॉइंट से अधिक है। यह बिना किसी अतिशयोक्ति के दुनिया का तेल सुपर हाईवे है। यदि यह हाईवे बंद हो जाए, भले ही थोड़े समय के लिए, तो वैश्विक ट्रैफिक जाम तुरंत और कैटास्ट्रोफिक होगा। इस प्रवाह पर निर्भर देशों की सूची वैश्विक अर्थव्यवस्था के दिग्गजों की है। होर्मुज से गुजरने वाले तेल के सबसे बड़े ग्राहक एशिया में हैं। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अपनी विशाल अर्थव्यवस्थाओं को शक्ति देने के लिए इन शिपमेंट्स पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। उनके लिए एक सुरक्षित और खुला होर्मुज जलडमरूमध्य सुविधा का मामला नहीं है, यह मौलिक आर्थिक अस्तित्व का मामला है। उनकी फैक्ट्रियां, पावर प्लांट्स और परिवहन नेटवर्क सभी उन टैंकरों से ईंधन भरते हैं जो यह दैनिक यात्रा करते हैं। लेकिन निर्भरता केवल एशिया तक सीमित नहीं है। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका भी क्षेत्र से महत्वपूर्ण मात्रा में तेल और, अधिक महत्वपूर्ण बात, लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्राप्त करते हैं, जिनमें से सभी को इसी चौक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। क्या होगा यदि यह धमनी अवरुद्ध हो जाए? इसका प्रभाव तुरंत दुनिया भर में महसूस किया जाएगा। तेल की कीमत आसमान छू जाएगी, कुछ डॉलर से नहीं, बल्कि रातों रात 2 गुना या तिगुना हो सकती है। यह प्राइस शॉक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में फैल जाएगा। परिवहन लागत बढ़ जाएगी, जिससे हवाई यात्रा से लेकर ट्रकिंग तक सब कुछ निषेधात्मक रूप से महंगा हो जाएगा। माल के निर्माण की लागत नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा अधिकांश उद्योगों के लिए एक प्रमुख इनपुट है। इससे व्यापक मुद्रास्फीति होगी, जिससे हर जगह आम नागरिकों की जेब पर असर पड़ेगा। अपनी कार में ईंधन भरने या अपने घर को गर्म करने की कीमत लाखों लोगों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन जाएगी। परिणाम गैस पंप पर नहीं रुकेंगे। जलडमरूमध्य का एक निरंतर बंद होना वैश्विक मंदी को ट्रिगर करेगा। स्टॉक मार्केट गिर जाएंगे,
क्योंकि निवेशक कॉरपोरेट मुनाफे और आर्थिक विकास के भविष्य के बारे में घबरा जाएंगे। तेल पर अत्यधिक निर्भर उद्योग जैसे एयरलाइंस, शिपिंग और पेट्रोकेमिकल्स एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना करेंगे। ऊर्जा या कच्चे माल की कमी के कारण फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो सकती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, जो पहले से ही नाजुक है, अराजकता में डूब जाएगी। सरल शब्दों में, हॉर्मुज़ जलडमरू का बंद होना दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए मुख्य नल को बंद करने जैसा होगा, जिससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक सूखा पड़ जाएगा। हॉर्मुज़ जलडमरू का इमेंस स्ट्रेटेजिक वैल्यू, यह स्वाभाविक रूप से इसे तीव्र राजनीतिक दांवपेंच और सैन्य तनाव का केंद्र बनाता है। इसकी ज्योग्राफी को देखते हुए, जिसमें ईरान पूरी उत्तरी तटरेखा को कंट्रोल करता है, तेहरान एक यूनिकली पावरफुल पोजीशन रखता है। ईरान ने अंतरराष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंधों या सैन्य खतरों के जवाब में जलडमरू को बंद करने की बार-बार धमकी दी है। ये सिर्फ खाली धमकियां नहीं है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी या IRGCN ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर की रणनीति विकसित की है, जिसमें तेज हमला करने वाले जहाजों, एंटीशिप मिसाइलों और नौसैनिक खानों के संयोजन का उपयोग करके संकरे जलमार्ग में शिपिंग को बाधित या बंद करने की क्षमता है। यह क्षमता ईरान को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ अपने व्यवहार में महत्वपूर्ण लेवरेज देती है। इतिहास इस तनाव के उबलने के उदाहरणों से भरा पड़ा है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान तथाकथित टैंकर युद्ध में दोनों पक्षों ने फारस की खाड़ी में एक दूसरे के तेल टैंकरों पर हमला किया, जिससे तेल का प्रवाह सीवियरली बाधित हुआ। इससे अमेरिकी नौसेना का हस्तक्षेप हुआ, जिसने नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कुवैती टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। इस अवधि ने दिखाया कि जलडमरू कितनी जल्दी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन सकता है और इसकी क्लोजर के किसी भी खतरे को दुनिया कितनी गंभीरता से लेती है। 1980 के दशक में USS विंसेंस द्वारा एक ईरानी यात्री विमान ईरान एयर फ्लाइट 655 को मार गिराना इस बढ़े हुए संघर्ष के युग की एक दर्दनाक और विवादास्पद स्मृति बनी हुई है। हाल ही में तनाव बार बार बढ़ा है, खासकर 2018 में ईरान परमाणु समझौते से अमेरिकी वापसी और उसके बाद क्रिपलिंग प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के जवाब में। 2019 में दुनिया ने सांस रोककर देखा, क्योंकि कई घटनाएं सामने आईं। कई तेल टैंकर रहस्यमय विस्फोटों से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसका आरोप अमेरिका ने ईरान पर लगाया। ईरान ने बदले में एक ब्रिटिश ध्वज वाले टैंकर स्टेना इम्पेरो को जब्त कर लिया, जिसे एक प्रतिशोध के रूप में देखा गया। इन घटनाओं ने एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम किया कि स्थिति कितनी आसानी से बढ़ सकती है, क्षेत्र को एक व्यापक संघर्ष के कगार पर धकेल सकती है और हर नई हेडलाइन के साथ तेल की कीमतों में वृद्धि कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय नौसेना बलों की उपस्थिति, जो पास के बहरीन में स्थित 5th फ्लीट में है, इस क्षेत्र की एक कांस्टेंट फीचर है। उनका मिशन नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और जलडमरू को बंद करने के किसी भी प्रयास को रोकना है। इससे एक टेंस मिलिट्री स्टैंड ऑफ पैदा होता है। एक तरफ ईरान है, जो विदेशी सैन्य उपस्थिति को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है और जलडमरू पर अपने नियंत्रण को एक डिफेंसिव शील्ड के रूप में उपयोग करता है। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी हैं, जो अपनी उपस्थिति को वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते हैं। शक्ति के इस नाजुक और खतरनाक संतुलन का मतलब है कि हॉर्मुज़ जलडमरू दुनिया के सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट्स में से एक बना हुआ है, जहां एक भी गलत अनुमान के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। आखिर में हॉर्मुज़ जलडमरू के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताना इम्पॉसिबल है। यह सिर्फ नक्शे पर एक रास्ता नहीं है, यह दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का दरवाजा है। पानी का यह संकरा हिस्सा ऑनेस्टली राष्ट्रों के आर्थिक स्वास्थ्य को चाकू की धार पर संतुलित करता है। एक तरफ यह वैश्विक व्यापार का एक मावल है,
समृद्धि का एक कॉन्डुइट जो ऊर्जा उत्पादकों को अपने बाजारों तक पहुंचने की अनुमति देता है और उपभोक्ता राष्ट्रों को अपने समाजों को शक्ति देने की अनुमति देता है। सुपर टैंकरों का दैनिक निर्बाध परेड इंट्रिकेट लॉजिस्टिक्स का एक प्रमाण है जो हमारी आधुनिक सभ्यता को आधार बनाता है। यह सहयोग, वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को चालू रखने में साझा रुचि का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि नकारात्मक पहलू उतना ही शक्तिशाली और हमेशा मौजूद है। जलमरुमध्य की ज्योग्राफी इसे भेद्यता का एक अंतर्निहित बिंदु बनाती है। इस भेद्यता का लगातार राजनीतिक लेवरेज के लिए शोषण किया जाता है, जिससे जलमार्ग संघर्ष का एक रंगमंच और अंतरराष्ट्रीय तनावों का एक बैरोमीटर बन जाता है। व्यवधान का जोखिम, चाहे सैन्य संघर्ष, आतंकवाद के कृत्यों या राजनीतिक नाकेबंदी के माध्यम से हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक काले बादल की तरह मंडराता रहता है। व्यापार का सकारात्मक प्रवाह हमेशा संकट की नकारात्मक क्षमता से छाया रहता है। यह द्वंद्व वाणिज्य का एक चैनल और संघर्ष का एक चोक पॉइंट हॉर्मुज़ जलमरुमध्य की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। यह हमारी वैश्विक निर्भरता का प्रतीक है, लेकिन हमारी साझा नाजुकता का भी। दुनिया ने इस जोखिम को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। कुछ देशों ने पाइपलाइनें बनाई हैं जो जलमरुमध्य को बाईपास करती हैं, लेकिन उनकी क्षमता समुद्र के रास्ते जलमार्ग से गुजरने वाले का एक छोटा सा हिस्सा है। ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन यह एक धीमी, कई दशकों की संक्रमण प्रक्रिया है। निकट भविष्य के लिए फारस की खाड़ी से तेल पर दुनिया की निर्भरता और इसलिए हॉर्मुज़ जलमरुमध्य पर एक मौलिक वास्तविकता बनी रहेगी। हम वास्तव में इस एक संकरे मार्ग के भाग्य से बंधे हुए। इसकी स्थिरता हमारी स्थिरता है, इसलिए हॉर्मुज़ जलमरुमध्य को वैसा ही देखा जाना चाहिए जैसा वह है। वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट और विस्तार से विश्व अर्थव्यवस्था के लिए यह एक नाजुक जीवन रेखा है। इसकी निरंतर ओपननेस कुछ ऐसा नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। इसके लिए निरंतर सतर्कता, सावधानी पूर्वक कूटनीति और इसमें शामिल सभी पक्षों से तनाव कम करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इसके पानी से एक टैंकर का शांत मार्ग एक दैनिक घटना है जो साधारण से कहीं अधिक है। यह एक शांत नाटक है जिस पर हमारी दुनिया की समृद्धि और स्थिरता निर्भर करती है। इस दरवाजे को बंद करना दुनिया को अंधेरे में धकेलना होगा, शाब्दिक और आर्थिक दोनों तरह से।